वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अलग अलग लेयर्स हमने पढ़ी हैं फाइबर में, जिसमें कि एक तो आपका कोर होता है, एक होती है क्लेडिंग और एक होता है बफर जैकेट, या कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मॉडिफिकेशन, कि हमने इसमें क्या मॉडिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग इसके नाम में चेंजेस होते रहते हैं। बेसिकली ये तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसका जो मेन काम होता है वो बस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो आज हम इनके बारे में अलग अलग से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं और क्या क्या इनकी डायमीटर्स होता है, क्यों इनको हमें यूज़ करना चाहिए, उसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे क्लेडिंग को, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोर। अगर हम बात करें कोर की तो ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। तो पहला पॉइंट तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये इनर मोस्ट पार्ट है। तो इनर मोस्ट लाइट गाइडिंग रीजन। अब इस पॉइंट पे हमने दोनों पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है या इंक्लूड कर लिया है। एक तो इनर मोस्ट पार्ट भी है और साथ ही साथ लाइट गाइडिंग रीजन है। ये दोनों पार्ट्स हमने इसमें एक ही पार्ट में इन्वॉल्व कर लिए हैं, यानी कि नोट्स में हम कम से कम लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका डायमीटर, जो रेंज है ना, डायमीटर रेंज वो कितनी है, वो है 8.5 माइक्रोमीटर से लेकर 62.5 माइक्रोमीटर तक। अब जनरली ये वेरी कर जाती है, ये डिपेंड करता है कि आपको फाइबर से क्या काम लेना है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये रेंज वेरी कर जाती है कि आपका ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसका डायमीटर क्या होने वाला है, वो इस रेंज में लाई करने वाला होगा। अगर बात करें क्लेडिंग की, क्लेडिंग को हम वैसे भी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको एफर्ट डालकर एक्स्ट्रा इस की बातें हम करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में हम इसका भी इंट्रोडक्शन ले ही लेते हैं। ये आपका कोएक्सियल पार्ट होता है, कोएक्सियल रीजन आउटसाइड द कोर। कोर के जो आउटसाइड होगा रीजन, वही आपका क्लेडिंग होता है। यानी कि ये आपकी कोर हो गई और इसके आउटसाइड ये वाला जो रीजन होगा ना, ये आपका होता है क्लेडिंग। जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था, ये कोर होती है और इसके आउटसाइड क्या होगा, इसके आउटसाइड होगा ये बफर जैकेट या प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, इसकी जो डायमीटर रेंज है वो क्या है, डायमीटर रेंज इसकी है 125 माइक्रोमीटर। और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, इसको कहता हूँ N2 और इसको कहता हूँ N1, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो N2 होगा वो हमेशा लेस देन होगा N1 से। ये मैं पॉइंट्स यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद करने में इसमें आसानी हो। दूसरा, TIR जो होगा वो होता है कहाँ पर, अकर्स एट कोर क्लेडिंग इंटरफेस। ठीक है, वो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पर होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये हो गई आपकी कोर और ये हो गया क्लेडिंग, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ये यहाँ से जो है ना, इनका इंटरफेस स्टार्ट होगा। ये इंटरफेस होने वाला है, यहाँ पर ये वाला होगा इंटरफेस। और जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो वो यहाँ पर आकर रिफ्रैक्ट होगी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होगा, ठीक है। अगर एंगल पर वो डिपेंड करेगा कि किस एंगल पर आ रही है लाइट, इंसिडेंट किस एंगल पर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर रिफ्रैक्ट होगी।
उसकी बात हम करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल की, प्रोपगेशन एंगल की, और जो हमारे क्रिटिकल एंगल है उसकी बात हम डिटेल में करने वाले हैं आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो होता है इन दोनों के इंटरफेस पर, जहाँ पर इन दोनों को हम मतलब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एयर है और ये ग्लास है, तो या ऐसे आप कह सकते हैं कि ये कोर है और ये है क्लेडिंग। तो जो भी लाइट कोर में एंटर करेगी वो कुछ ऐसे आकर यहाँ पर टकराएगी और फिर उसके बाद या तो रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपका एंगल क्या है उसके अकॉर्डिंग, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर वो रिफ्रैक्ट होगी। ये दो ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल है, या फिर ऐसे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सिचुएशंस यहाँ पर पॉसिबल है। अब इसका जो मेन फीचर अगला है वो ये है कि मेंटेन करता है साइज ऑफ फाइबर, सॉरी मेंटेन यूनिफॉर्म साइज ऑफ फाइबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेंटेन यूनिफॉर्म साइज ऑफ फाइबर। क्योंकि ये फाइबर जो है ना, ये आपका इनर वाला पार्ट है फाइबर, या यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ ये आपका इनर पार्ट फाइबर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये कवरिंग हुई है ये क्लेडिंग की। तो क्लेडिंग जो है इसके यूनिफॉर्म साइज को मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि इसका आउटसाइड कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा है। अगर आउटसाइड कोई एक्सपोजर इसका नहीं हो रहा है तो ये डैमेज से बचा रहेगा और इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहेगी। सेकेंड आप इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स दी वॉल्स ऑफ कोर फ्रॉम चिपिंग। यानी कि जैसे ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ पर आपके पास नॉर्मल एक फाइबर है, अगर वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर छोटी छोटी यहाँ पर गड्ढे पड़ सकते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो उनको आने नहीं देता, उनको प्रिवेंट करता है ये क्लेडिंग लेयर। तो ये इसका अगला फीचर था। और साथ ही साथ जो इसका मेन फीचर है जिसको हम आगे चलकर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये रिड्यूस द साइज ऑफ कोन ऑफ लाइट दैट विल बी ट्रैप्ड इन द फाइबर। इसको हम आगे चलकर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल की, और जो कौन होगा हमारा उसकी हम जब बात करेंगे, लाइट कौन की जब हम बात करेंगे, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक ये यूनिफॉर्म साइज और एक ये TIR, इनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोस में। अब हम बात करते हैं सेट और प्रोटेक्टिव बफर कोटिंग। प्रोटेक्टिव बफर कोटिंग की अब हम बात करते हैं। तो इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि ये एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। ये एक प्लास्टिक कोटिंग है जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है, या एक्स्ट्रा आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है टू द क्लेडिंग लेयर गिवन टू प्लास्टिक कोटिंग गिवन टू क्लेडिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और ये
प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द एनवायरमेंटल एंड फिजिकल डैमेज। साथ ही साथ जनरली जो हम बफर कोटिंग यूज़ करते हैं वो इलास्टिक होती है नेचर में, मतलब उसका जो इलास्टिक नेचर होता है जिसके कारण से अगर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे या फिर उसमें थोड़ा सा हम मतलब उसको हम थोड़ा बेंड करेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है, वो प्रोटेक्ट करती है तब भी जो हमारा फाइबर केबल है। तो बफर कोटिंग इज इलास्टिक इन नेचर एंड प्रिवेंट एब्रेशंस। यानी कि केबल जो है बहुत ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा, जो भी आप फाइबर केबल यूज़ करेंगे उसमें अगर आप बफर कोटिंग को इलास्टिक रखेंगे तो आपका जो केबल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका जो साइज़ रेंज है वो क्या है, जनरली हम यहाँ पर डायमीटर की बात करते हैं तो ये रेंज क्या है आपका, ये है 250 माइक्रोमीटर से लेकर 900 माइक्रोमीटर का। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी लेकिन यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। अगर 2 नंबर में या एक 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी हो प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि बफर कोटिंग या फिर क्लेडिंग की या फिर कोर की, तो उसमें हम इनमें से पॉइंट्स को उठाकर लिख सकते हैं। इसमें हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कोर में, वो ये है कि ये जनरली ग्लास और क्लियर प्लास्टिक से बनाया जाता है। क्लियर प्लास्टिक का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि ग्लास के तरीके से बिहेव करे उसको हम जनरली इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्लियर प्लास्टिक हम जैसे यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हम इसको यूज़ भी करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि तो सस्ता ये पड़ जाता है क्लियर प्लास्टिक थोड़ा सा, और एक हमें सेकंड अल्टरनेटिव मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ग्लास के अलावा हमें एक सेकंड अल्टरनेटिव मिल जाता है।